हेलो एवरीवन, कैसे आप सब कोई। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का कंस्ट्रक्शन, दैट इज एक्सरसाइज है आपका 17B। इसके पिछले पार्टों में हमने समझा है कि कैसे हम एक लाइन के ठीक पैरेलल दूसरा लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस पे या किसी पॉइंट पे। ठीक है, वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा था जिसमें हमने सिंपल सा एक राइट एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। बट अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर ट्रेंगल का फॉर्मेशन, और ये सबसे आसान सा प्रोसेस है। एक बात और जो सबसे अच्छा बात यह है कि इस चैप्टर में फुल मार्क्स मिलता है और कोई भी रूल नहीं है, मतलब फार्मूला नहीं है जिसको आपको याद करना है और यूज करना है और करना है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है और हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और बस आप अगर एक बार ध्यान से देखते हैं तो 100% गारंटी है कि आप इसको समझेंगे भी और सही सही बनाएंगे भी। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेंगल एबीसी इन विच BC इक्वल टू सर 3.6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू सर 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता पड़ेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसा कि इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए एनफ है एकमात्र टूल, लेकिन इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, स्केल ले लेंगे और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए फिलहाल यहाँ पर कोई एंगल का काम है नहीं तो हमको प्रोटेक्टर चाहिए ही नहीं। ठीक है, आइए, किसी भी फिगर को अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसका एक रफ आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए, सो दैट कि आप अगला स्टेप कैसे मूव करने वाले हो, किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हो, आपको आइडिया रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हो सकते हैं कि पहला स्टेप में गलत कर दें, है ना। जब शुरू करें उस समय में गलती कर दें, तो एक रफ आइडिया, एक स्केच आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग बिल्डिंग जब बनाते हैं तो एक हम लोग का नक्शा होता है, उसी नक्शा के अनुसार से पूरा का पूरा घर बनता है, जस्ट लाइक दैट। तो हमको बनाना है ट्रेंगल एबीसी, तो हम एक काम करते हैं, ट्रेंगल का नाम एबीसी रखते हैं। देखो, साइड छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं, ये हमारा रफ वर्क है। इट इज जस्ट अ रफ वर्क। रफ वर्क से हमको कोई मतलब नहीं है, टीचर हमको इसमें मार्क्स नहीं देंगे। हाँ, टीचर को दिखा सकते हैं कि हमने रफ वर्क किया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका नाम सर एबीसी रखते हैं तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब इस एबीसी में बोला गया सर जो बीसी है ये कितना है सर, 3.6 सेंटीमीटर है, ये बात हमको पता है। AB जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना हम लोग का AC जो है, ये रहा AC, ये 5.4 है। उसके बाद क्या बोला गया है, हमको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बात आप जान जाइए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, एंड बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा करना, मेक इट हाफ। ठीक है, अब साइड BC, सर साइड रहा BC, ये इस BC का सर आधा करना है, मतलब ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ करना है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपको हम सिखाने जा रहे हैं वो है कि किसी भी लेंथ के अगर हमारे पास सेगमेंट है, लेंथ लाइन सेगमेंट है, तो उसको हम आधा कैसे करेंगे, सो दैट आप डायरेक्ट उस चीज़ों को वहां पर आप कैच कर ले। देखिए, आज के बाद से आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर हमको सर किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर आधा करना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर कर देते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर लेंगे, चाहे इसको हम साइड में कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सो दैट कि आपको जो चीज़ समझना है वो आपको इजीली समझ में आवे और हमको भी एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक 4 सेगमेंट का, चलो 4 को जगह पर 3 कर लेते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, हालांकि यहाँ पर हमारे पास इंचेज है, सेंटीमीटर आप कंसिडर करिएगा क्योंकि आपके पास सेंटीमीटर से। तो आप ये करेंगे सर 3 सेंटीमीटर का हमने सर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, इसका सर A और B नाम रखते हैं। लाइन सेगमेंट है हमारा AB है, ये 3 सेंटीमीटर है। हम क्या करने जा रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, हम ये करने जा रहे हैं कि जो स्टेप हमको यहाँ पे करना है उस स्टेप को हम कैसे करेंगे, सो दैट कि हम यहाँ पे जब करें तो आपको क्लियरली समझ में आवे। तो आज के बाद से आपको ये जानना है कि सर अगर हमको किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर आधा करना है तो करना क्या है कि सर हम यहाँ पर एक काम है जो कि ऑलवेज फिक्स रहेगा। वो क्या फिक्स है सर, क्या इसको चेंज किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं, उसका क्या लिमिटेशन कुछ है या नहीं है, सबके बारे में बात करेंगे। आप बस एक छोटा सा दिमाग में कैलकुलेशन कर लो कि सर 3 का आधा कितना होता है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। सर 3 का आधा यानी मोर देन हाफ आपको यहाँ पर लेना है, तो 3 का आधा कितना होगा सर 1.5। तो 1.5 से ज़्यादा क्या हो सकता है सर, 1.5 से 1.6 ज़्यादा होता है, 1.7 ज़्यादा है सर, 2 भी ज़्यादा होता है। तो आप बस ये कंसीडर करना कि सर जो लाइन सेगमेंट है उसके आधा से ज़्यादा, मोर देन हाफ लेना है आपको एक रेडियस। ठीक है, इस रेडियस का इस्तेमाल क्या है आप समझिएगा। हम 2 सेंटीमीटर पर लॉक कर लेते हैं। इस 2 सेंटीमीटर लेंथ रख के सर आर्क रख के, दैट इज कॉल्ड आर्क, हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और सर ये काम जो है ना हम नीचे भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 2 सेंटीमीटर का लेंथ रख के हम नीचे भी आर्क बनाएंगे। ठीक है बाबू, यहाँ बना दिए। राइट, हमने क्या किया सर, इसी पॉइंट पर सर इसको हम इनिशियल बोल सकते हैं कि सर AB वाली लाइन सेगमेंट का A से रख के सर 2 सेंटीमीटर, क्यों लिए 2 सेंटीमीटर, आधा ज़्यादा लेना था तो सर 2 ज़्यादा होता है तो ले लिए। फिर ये काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जो लेंथ लिया गया था शुरू में यहाँ पर वो लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर का लेंथ था, हम लेंथ को सेम रखेंगे। ठीक है, आई विल टेक द सेम लेंथ।
चलिए हम यहाँ पर रख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे सर, इसको जा रहे हैं हम ज्वाइन करने। ठीक है, एक सेकेंड, ये अभी भी एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है सर, 2 सेंटीमीटर रखना है। 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिखेगा, 2.0 दिख रहा है। इसको सर हम यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेंगे। सेम टू सेम सर नीचे भी स्टेप करने वाले हैं। 2 सेंटीमीटर हमारा लेंथ होना चाहिए सर। मेक इट टू फर्स्ट 2.5 हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है ना वो, एक सेकेंड। हाँ 2.0 1.9 है, 2.0 हो गया, यस हो गया। इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर दिए। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट मिल चुका है, एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे है। अच्छा, इस पॉइंट से क्या फ़ायदा होगा सर? तो इस पॉइंट से हमको ये फ़ायदा मिलने वाला है कि सर अगर 2 पॉइंट हमारे पास में है तो उस 2 पॉइंट सर ऑलवेज एक स्ट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट या लाइन बन सकता है, ऑलवेज ये बात ट्रू है। 2 पॉइंट से सर स्ट्रेट लाइन पास करता है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम जा रहे हैं ज्वाइन करने। आप देख पाएंगे एक चीज़ कि सर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हुआ है। अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हुआ है तो 100% जो हम स्टेप किए हैं वो एक्यूरेट है। बट अब सवाल यहाँ पे क्रिएट हुआ कि क्या आपने जो लाइन को काटा कि क्या वो एग्जैक्टली में 3 का आधा है, क्या मतलब 1.5 है या नहीं है। अब आइए इसको वेरीफाई कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे चीज़ों को कि सर ये बिल्कुल 1 और 3 के बीच में ये 1.5 ये दिख रहा है। और ये बात 100% एक्यूरेटली यहाँ पर दिखा आपको कि जो हमने स्टेप किया है वो परफेक्टली सही है। तो ये एक तरीका है कि जिसके थ्रू हम लाइन सेगमेंट को आधा कर सकते हैं। और कैसे आधा किए हैं? बिल्कुल यहाँ पर जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का ही एंगल है। आप चाहें तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। हालांकि मेरे पास जो स्केल है ये वाला भाई साहब एनफ है कि आपको एंगल दिखा दे। फिलहाल के लिए आप 90 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, चलो आप देखोगे एंगल बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होगा, मैच कर रहा है ना। देखो ध्यान से, पीला वाला इस पर है ना, तो ये परपेंडिकुलर ही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आपको आना चाहिए कि सर 90 पर वो कटे और आधा भी कर दे, तो बिल्कुल ये आधा भी किया है। अब आप सोच रहे हैं कि सर इतना टाइम लेके क्यों समझा रहे हैं। अब देखो, आपको ना लाइफ में एक बार ही सीखना है, कंस्ट्रक्शन लाइफ में सिर्फ एक बार ही सीखना है और ऐसे सीखना है कि आज के बाद से कभी गलती ही ना हो। इसीलिए हम थोड़ा डिटेल बनाएंगे वीडियो और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए जी, आइए हम आते हैं मेन मुद्दा पर। व्हाट वी हैव टू डू। सर हमारे पास एक ट्रेंगल है जिसका नाम है ABC। इस ट्रेंगल को बनाने के लिए हम सबसे पहले किस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करें? तो देखो, कभी भी अगर कोई भी फिगर बनाना है तो आप बेस से बढ़ सकते हो, है। जैसे मान लो आपको घर ही बनाना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले छत बना दोगे। आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए एक बार आप समझ लो, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो, इतना हम श्योरली बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना है BC। सर BC हमारा है 3.6। यस इट इज BC सर 3.6। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं सर जो कि हम लोग का होगा 3.6 के बराबर। तो हम लेने वाले हैं, देखो हमको यहाँ पर दिखाएगा 3.6, हम जाके स्टॉप हो गए 3.6 हमारा यही है। नाम इसका रहेगा B&C, है ना सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, डन हो गया सर। अगला पार्ट जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले, देखिए ध्यान से। ये जो BC है सर 3.6 सेंटीमीटर का है, ये हमको सर पता है और इजी भी था। अब अगला जो स्टेप है सर, इस B से A बनाना, ये इधर बनाएंगे। ठीक है, तो कितना का लेंथ है सर 5 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, क्या हम ऐसे कर दें, क्या हम ऐसे कर दें सर यहाँ से सर 5 सेंटीमीटर नाप दे अपर कर दें, तो कहाँ कहाँ करोगे बताओ, कहाँ कहाँ करोगे? मन तुम यहाँ भी कर सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कितना पर करना है। तो उतना टेंशन नहीं लेते हुए बस आप छोटा सा काम करो। क्या काम करोगे? आपके पास जो ये जो स्केल है ना, इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? और हमारे पास ये जो कैंपस है इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान ध्यान से बस बातों को समझ लेना है, ये बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। आप मेरे बात समझना, इसको रखो इनिशियल पर और लेंथ कितना चाहिए? चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो आप रखो इसको 5 पर। हालांकि छोटा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, हम 5 करेंगे इसको। हाँ जी, ये 5 आपको यहाँ पर इंडिकेट भी हो रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका सेट कर दो, और तो चेंज तो होगा नहीं। अब करना क्या है, इस वाले पोजीशन को देखो, तुम्हारा AB कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? सर ये 5 सेंटीमीटर का है, तो सर हम B के पास इसको रखेंगे और इसको रोटेट करके एक आर्क बना देंगे। तो क्या हम इतना बड़ा आर्क बना दें सर? अरे ना ना, इतना बड़ा क्यों बनाओगे, बस अपने काम भर के लिए बनाएंगे। तो सर इतना बड़ा नहीं बना के हम एक छोटा सा आर्क बनाते हैं, 5 रखेंगे लेंथ, छोटा सा आर्क बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर भी हम इतना बड़ा बना दिए, इसका आवश्यकता नहीं था, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा हम जो किए हैं उसमें कितना जरूरत था नहीं था, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब बताओ A से C कितना है सर? 5.4। तो अब एक छोटा सा बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या आपको कहीं पर A मिला? नहीं सर, सर हमारे पास 2 पॉइंट था B और C, तो कोई बात नहीं, C से हम 5.4 का मेजरमेंट लेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। 5.4 रखना है, इस बात का याद रखिएगा। तो सर हमारे पास 5.4 लेंथ होना चाहिए।
इस पर आपको दिखेगा 5.4, 5.4 पे जाके हम रुक जाएंगे। तो आप भी सेम काम कर सकते हैं अपने कंपास पे। 5.4 आपको जो स्केल है उस पे लेके जाइएगा, उसको सेट कीजिएगा, 5.4 दिखेगा, आप वहाँ पे रुक जाइएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को कहाँ रखेंगे बताओ सर? इस वाले पॉइंट को रखेंगे सी पर। क्यों रखेंगे सर? सी से ना हमको ड्रॉ करना है। तो देखो 5.4 था, हम इसको शिफ्ट करेंगे बाबू, सो दैट मेरा ये परफेक्टली अलाइन हो जाए। चलो हाँ जी, 5.4 करना है, 5.4 हम करेंगे। देखो मेरे पास नहीं ये फ्लेक्सिबल है, मूव कर जाता है, बट आपके पास जो है वो टाइट है नट बोल्ट से ना, तो वो नहीं मूव करेगा। अब क्या करेंगे बताइए सर? इसको बस ज्वाइन कीजिए जरूर, ये कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि आपको दिखे क्लियरली। तो हम यहाँ पर इसको कट लगा दिए। अब देखो सबसे मजेदार बात क्या है कि सर ये यहाँ पर जाकर कट लग गया। तो सर जो कट लगा ना, ये कॉमन पॉइंट है, इसको हम लोग ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? इसी को हम लोग ए बोलेंगे। सर यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिला ना, अब इस पॉइंट को सर इससे ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो ज्वाइन करने के लिए सर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्केल। स्केल सर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से इसको मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो। ये आपका काम हो चुका है, बहुत ही ईजी स्टेप्स था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप सर, इसको अब यहाँ से ज्वाइन कर लेना है, तो करेंगे ऐसे लेके आते हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे, ये हम लोग का थोड़ा सा शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है। आ जाओ भाई, हाँ जस्ट ज्वाइन इट राइट नाउ, ठीक है। इसको सर हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। ये हो गया हम लोग का क्या, दिस इज सर रिक्वायर्ड ट्रेंगल ए बी सी, जिसमें आप इसका लेंथ मेजरमेंट अगर लेंगे तो 100% ही मैच करेगा आपके लेंथ, दैट इज सर 5 सेंटीमीटर। कितना होगा बाबू? ये होगा सर 5 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 5.4 सेंटीमीटर। कितना होगा ये? 5.4 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रेंगल। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, काम तो अभी बाकी है। क्या काम बाकी है? हमको सर अभी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी खींचना है, ठीक है। तो देखो इसका स्टेप्स जो है ना बहुत आसान है। क्या स्टेप नंबर 1 होगा? हम सर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी विच इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टेक अ लेंथ ऑफ रेडियस विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। सेम टू सेम हम क्या लिखेंगे स्टेप, फ्रॉम सी एज अ सेंटर एंड टेक अ रेडियस ऑफ लेंथ 5.4, ड्रॉ एन आर्क विच मीट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ए विच इज इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ए। इसको बस ज्वाइन कर देंगे। देन रिक्वायर्ड ट्रेंगल एबीसी इज आवर ट्रेंगल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब हम लोग का है सर बीसी को बाइसेक्ट करना। तो करना क्या है? देखो सर मोर देन हाफ लेना है, तो ये तो सर काम आसान है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हम ये बात बोलना चाहेंगे कि बाबू मत करो इसका मेजरमेंट। तुम्हारे माइंड में ना एक बेसिक सा आइडिया है। क्या सर? सर यहाँ तक में छोटा दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है, तो चलो इसको बड़ा कर ले सर। यहाँ तक में तो बड़ा नहीं होगा, आधा ज़्यादा होगा, तो नापना ही छोड़ दो ना। क्यों नापोगे? अरे देखो कि सर आधा ज़्यादा हो गया, हो गया। एग्जामिनर कोई मतलब नहीं है कि सर क्या होना है, बस तुम इतना समझो कि सर मोर देन हाफ होना चाहिए, कितना ही बड़ा हो सके। सर मोर देन हाफ में सर इसको यहाँ तक कर दे, हाँ कर दो, लेकिन यही बात है कि तुम्हारा पेज ज़्यादा इस्तेमाल होगा, नीचे जाएगा, ज़्यादा जाएगा। तो एक रफ आइडिया लेते हैं सर, इसको कितना कर दे? 3.6 है सर, ये 2 पर बात मान जाएगा, या 2.5 पर कहीं भी कर दो। चलो 2.4 रखे हैं, हम बोले ना कहीं भी कर सकते हो, मतलब कहीं भी कर सकते हो। इसका कोई पार्टिकुलर कोई सेट फॉर्मेट ही नहीं है, मोर देन हाफ होना चाहिए, बस इतना ही फॉर्मेट है। 2.4 पे हम लॉक करेंगे। 2.4 देखो 2.4 हो गया, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आर्क ड्रॉ करेंगे, इतना बड़ा कर लिए। सेम पॉइंट से सर 2.4 रखेंगे, 2.4 रखेंगे, और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ कर लिए, सेम पोजीशन से सर 2.4 लेंथ रखते हुए हम बस इसको इंटरसेक्ट करने वाले हैं। ध्यान से इसको पहले पोजीशन सेट कर लेते हैं। यस सेट हो गया, हाँ जी, सेंटर, यस मिल गया सेंटर। 2.4 लेंथ होना चाहिए, 2.4 यहाँ दिख रहा होगा आपको, हो गया सर 2.4। इसको यहाँ लेके चलते हैं, 2.4 मिलाते हैं। चलो 2.4 मिल गया। ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर, सेम टू सेम स्टेप सर। यहाँ पर 2.4 रखना है, 2.4 हमारा वापस हो रहा है, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट किए। हमारे पास सर 2 पॉइंट मिला यहाँ और यहाँ, बस इसको ज्वाइन कर लो, काम खत्म। क्या आपको यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं मिला? सर मिला ना, बस ज्वाइन कर लीजिए, इसको काम खत्म हो गया है। जस्ट ज्वाइन इट एंड आवर वर्क इज डन। सो इससे आसान दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है ना। आ जाओ देखो, बस आप देख पाएंगे सर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, दोनों पॉइंट भी मैच कर रहा होगा। बस आप इसको ज्वाइन कर लो, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको बता चाहेंगे कि सर बेसिकली कितना हो गया सर, ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पर, ये दोनों हम लोग का इक्वल हो गया है। और यहाँ से इस पॉइंट का नाम लेते हैं कुछ भी, है ना, इसको डी मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, यहाँ होगा सर बी डी बराबर सी डी इक्वल टू 3.6/2। तो वैल्यू कितना होगा सर? ये होगा 1.8। अब रहा सवाल कि क्या ये 1.8 है क्या, है ना। चलिए ना वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आइए वेरीफाई कर लीजिए। 1.8 यानी सर 1.5 से एक्स्ट्रा होना चाहिए था। देखिए ध्यान से, 1.5 से थोड़ा पहले इसको मिला देते हैं। हाँ अब देखिए ध्यान से सर, ये तो 1 था, 1.5 1.8 सर। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, लेट्स सी कि सर क्या होता है। कलर चलो ब्लैक रखने से कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से ज्वाइन करना है हमको। 1.878, क्या ये परफेक्टली 1.8 दिखा आपको?
100% परफेक्ट है और मैच कर गया है। तो बाबू यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या ये परपेंडिकुलर है? तो इसके लिए हमको मंगाना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या है, प्रोटेक्टर। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि क्या आपको सच में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो, क्या आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? क्या ब्लैक वाले से मैच करते हैं, देखो बिल्कुल ओवरलैप कर गया है, 90 डिग्री ही है एग्जैक्टली। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड। ठीक है, तो साथ में अगर अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया है। हम जल्द से जल्द इस पर आपका रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको पूरा हेल्प करने तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR in which QR equal to 6 cm, PQ equal to 4.4 cm and PR बराबर 5.3 cm. ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। लेकिन अब यहाँ पे जो सवाल क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पर आगे सर एंगल को बाइसेक्ट करना है। कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे ना आपको, टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपने पिछला पार्ट जो देखा है ना, उसमें सर हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर वगैरह नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था। कोई बात नहीं, यहाँ देख लोगे, है ना, यहाँ देख लोगे, ये देखो, ये देखो। चलो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल तो पड़ेगा क्योंकि सर एंगल को काटना है, आधा करना है, तो आधा जब होगा ना तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है सर आधा करना, कुछ और मतलब है ही नहीं इसका, बस इसका एक ही मतलब है, आधा करो, आधा करो, आधा करो। तो चलो हम इसको करते हैं, आधा करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पर ये बात का ध्यान देना है कि सर हमको पहले तो रफ काम करना पड़ेगा। रफ काम क्या करेंगे, रफ काम ये काम करना है कि सर हमको ट्रेंगल का नाम है PQR। चलो तो हम कुछ ट्रेंगल ऐसा बनाते हैं, PQR इसका नाम है। अब अगर आपके मन में विचार ये आ रहा है सर इसको आप P से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें सर QR जो है कितना है सर, 6 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद PQ जो है हमारे पास, ये जो PQ है ये 4.4 सेंटीमीटर है। ओके सर, अच्छा सेंटीमीटर यहाँ तो लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, एंड PR बराबर 5.3। PR कितना है सर, 5.3 है सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है सर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। अच्छा P का बाइसेक्टर मतलब देखो ये जो एंगल है ना, इसको सर 20 से चीरना है, आधा करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है कि 90 का एंगल बनना चाहिए, नहीं, यहाँ पर बोला गया इसको आधा करना, मतलब इसको आधा करेंगे हम लोग। तो आधा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जाके इधर कहीं मीट करेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहला बात यह है कि सर हमको ट्रेंगल बनाने के लिए, सर बेस बनाने के लिए पता है QR नाम है उसका, 6 सेंटीमीटर का लेंथ हमको लेना है। चलिए 6 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पर लेंथ लेते हैं। ओके, और थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं सो दैट के ऊपर हमको टाइम स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर से बाइसेक्ट खींचना है तो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आइए, व्हाट टू डू, जस्ट वी नीड टू ड्रॉ अ 6 सेंटीमीटर लेंथ। 6 सेंटीमीटर ही चाहिए था, बड़ा हो गया है ये, 6 सेंटीमीटर चाहिए मेरे को। 6 सेंटीमीटर जाके हाथ रुक जाना, यस रुक गया है मेरा हाथ। इसका नाम क्या है, इट इज नेम इज QR। व्हाट इज द नेम, इट इज सर QR। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल भी, इस स्टेप में क्या प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट क्या है सर, इस वाले से हमको 4.4 लेना था। देखो आप ना स्केल पर रखना अपने कैंपस को, सेट करना 4.4। मेरा वाला डिजिटल है तो मेरा ऐसे ही सेट हो गया, 4.4 दिख रहा है क्या बाबू। आप सबको पता है सर यहाँ से आर्क लेना है, क्या पता है सर आपको, आर्क लेना है। आर्क लिए, क्यों लिए आर्क, सो दैट कि हमको जब यहाँ से जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक पोजीशन पता रहेगा, है ना। क्योंकि सर इसमें कहीं भी पोजीशन हो सकता है, एंगल थोड़ी ना पता था तुमको, है ना, कि किस एंगल पर रखना है नहीं रखना है। तो एंगल तो पता आपको है नहीं, बस इसका हम सेंटर ठीक से सेट कर ले, यस हो गया। व्हाट इज द लेंथ बाबू, इट इज 5.3, सो मेक इट 5.3, 5.2, 5.3, 5.3 हो गया। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ 5.3 आपको शायद यहाँ पर 5.4 है, रुक जाओ आप ऐसे देखो 5.3 है, दिख रहा है सर, आ जाओ। अरे चीटिंग कुछ भी नहीं है, परफेक्टली मैच होगा ये। बस थोड़ा सा ये जो है ना एंगल को मिलाने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा ये मूव कर जाता है। तो अगर मेरे पास कैंपस होता मेरे हाथ में तो ये थोड़ा सा मूव नहीं करता, क्यों, हम यहाँ पे डीप कर देते हैं, है ना, पहले से डीप कर देते हैं। चलो ये क्या फ़ायदा हुआ सर, सर हमको फ़ायदा हुआ P पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट कौन सा है, P है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास में सर स्केल है ऑलरेडी सर, 2 पॉइंट हमारे पास में है। इसको क्या करेंगे हम लोग, बस इसको ज्वाइन कर लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, जस्ट मेक इट, है ना, अलाइन कर दीजिए, अलाइन इट। कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि आपको दिखे भी अच्छा से, है ना। आइए, गो फॉर दिस एवरीबॉडी, जस्ट ड्रॉ दिस। वी हैव ड्रोन व्हाट, यस वी हैव ड्रोन दिस लाइन, दैट इज सर PQ। एंड अगेन हम लोग सर इस पॉइंट से, इस पॉइंट R से वी विल टेक द अनदर पॉइंट, ठीक है। ये सर मैच करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट, R से मैच करना है हमको, यस ठीक है। गो फॉर दिस, ओहो ऐसे कौन जाता है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाते हैं। चलिए, क्योंकि इसे पूरा का पूरा जो है ना थोड़ा सा लाइन करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं।
क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर, 100%। चलो जी, जो जितना लेंथ था उतना ही रहेगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप चाहें तो स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ मेजर किया हुआ है, उसमें कोई डाउट मत रखना आप, ठीक है। आप जब बनाओगे तो खुद से मेजरमेंट कर लेना, ठीक है बाबू। 4.4 सेंटीमीटर की भी जो हमने आर्क ड्रॉ किया ना उसी लेंथ का है, वो उतना ही रहेगा चाहे कहीं पर रहे वो। इस पूरा जो है ना, ये जो पूरा जो है सिस्टम, ये 4.4 का सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये किसका है? 5.3 का सिस्टम है, तो लेंथ चेंज होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है वो। यहां तक तो हो गया काम, है ना। अब मजा है सर एंगल पी को काटना, तो आओ ये स्टेप देखो, और आज के बाद से ना किसी भी एंगल को काटना आप सीख जाओगे। यू विल बी एबल टू बाइसेक्ट एनी एंगल फ्रॉम टुडे। इतना ही आसान है। करना क्या है, आप इसके सेंटर पॉइंट पे कलर चेंज करते हैं। यस, लेट मी चेंज व्हाइट कलर, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। चलिए अब मेरा बात समझो, ये जो सर पी पॉइंट था जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ था, ये व्हाइट कलर, ठीक है सर, इस पर रखना है अपने कैंपस का जो लोहा वाला पार्ट है उसको। किसी भी लेंथ का रेडियस लेना, किसी भी लेंथ का, ज़्यादा बड़ा मत करना क्योंकि सर स्पेस बहुत ही लिमिटेड है ना। चलो फिर भी हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे आपको क्लियरली दिखे। हम 2 सेंटीमीटर का लेंथ ले रहे हैं, यहाँ पर हम लेके आएंगे इसको, सेंटर पे पहले लाइन हो जाइए, ठीक है। ओ चलिए 2 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे सर, और हम इसको यहाँ से घुमा देंगे ऐसे, ठीक है। हमने यहाँ से घुमा दिया, देखो विदाउट चेंजिंग रेडियस। यहाँ पर रेडियस चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि सर हम जाएंगे यहाँ पर रेडियस को चेंज करने, ठीक है। बस आप एक काम करना क्या कि आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो या फिर इसका लेंथ नाप के इसको बड़ा कर सकते हो, कुछ भी नहीं करो। हम तो बोलेंगे कुछ भी मत करो, ऐसे बहुत सारे बुक में लिखा है कुछ स्टेप लगाओ, इसमें मत करो कुछ। आप क्या किए, यहाँ रखे सेंटर, हमने यहाँ पे आर्क बनाया, क्या बनाया, आर्क बनाया। ऐसे आर्क बनाया कि सर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर टच किया, तो कुछ इसका नाम रख लेते हैं। चलो इसका नाम रखते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई पर टच किया। पी को सर सेंटर मानते हुए रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर पे है, हमने सर यहाँ पे आर्क बनाया जो इस क्यू पी को और पी आर को इंटरसेक्ट किया है एक्स और वाई पर। अच्छा अब कुछ मत करो, आप एक काम करो, इस वाले पॉइंट पर क्यू एक्स पर रख के पॉइंट को आप इधर कहीं पे आर्क बना दो विथ सेम रेडियस, विथ सेम रेडियस, ठीक है, विथ सेम रेडियस। रुक जाओ, इधर ज़्यादा सट गया है नीचे, उसको इरेज कर लेते हैं। चलो विथ सेम रेडियस आपने यहाँ पे आर्क बनाया, सेम टू सेम, सेम रेडियस रखते हुए सर यहाँ पर इसको से सेंटर मान लिए, क्या मान लिया, सेंटर। 2 सेंटीमीटर का लेंथ हमको रखना है, 2 सेंटीमीटर मेक इट 2 सेंटीमीटर। अब इसको जाके तुम ज्वाइन कर लो, काम खत्म, हो चुका बाइसेक्ट, हो चुका है बाइसेक्ट। इसको हम वेरीफाई भी कराएंगे कि कैसे वेरीफाई चेक करना है आपको। सर अब क्या करें बाबू, तुम्हारे पास एक पॉइंट तो ये था और एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया, कौन सा पॉइंट सर, देखो ना पॉइंट दिखेगा आपको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, काम फिनिश्ड है ना, वर्क इज डन, हो चुका है काम। इसको बस जाके ज्वाइन कर लीजिए, है ना, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जाके आप बस ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ज्वाइन करेंगे सर, हो गया काम खत्म। ये जो है इस एंगल का बिल्कुल आधा कर दिया गया है, एंगल को आधा कर दिया गया, मतलब बाइसेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो सर ये आगे जाके कहीं पर मिलता, चलो ना मिला देते हैं, छोड़ क्यों दिए हम इसको, इसको मिला ही देते हैं ना, इसको मिला ही देते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गया, उसको इग्नोर कीजिएगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर चला गया है। इसका नाम कुछ नाम रखते हैं पी क्यू आर, इसको एम रख देते हैं ना, जो मन कर रख दो, है ना, पॉइंट एम है। अब यहाँ से रहा सवाल कि सर एंगल जो आपने बनाया क्या वो वेरीफाई होगा। चलो इसका वेरीफाई करने के लिए इसका सहारा लेंगे। आप देखना ध्यान से कैसे सर वेरीफाई कर रहे हैं, सो दैट आप भी वेरीफाई कर पाओ। मतलब आप जो कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो वो तुमको पता होना चाहिए कि सर हम जो कर रहे हैं वो सही सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर इसका चेक तो आप ही कर सकते हो, है ना। अगर आप एक बार सीख गया ना तो बल्ले बल्ले है, फुल मार्क्स इस चैप्टर में आएगा, है ना। चला जाओ, चलो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि सर ये जो एंगल बना है कितना डिग्री का एंगल है ये जान लेते हैं, ठीक है। ये है सर 75, कितना है, 75 डिग्री है। 75 का आधा कितना होगा, लेट सपोज सर इसको अगर हम लोग 74 में ही, चलो 74 मान लेंगे, क्योंकि सर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, पॉइंट वाइज हमको यहाँ पर नहीं दिखाएगा, जो भी दिखाएगा वो राउंड फिगर दिखाएगा और डेसिमल में नहीं दिखाएगा। तो सर 74 मान लेते हैं, 74 का आधा कितना होगा, ठीक है, काटेंगे 2 से, कितना होगा सर 37 डिग्री के आसपास में हमको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। इसको सर हम देखेंगे यहाँ पर कि कितना डिग्री एंगल को ये बना रहा है, ठीक है, 36 डिग्री के आसपास में जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। आप 1 डिग्री इधर उधर थोड़ा सा पॉइंट को हम चेंज करेंगे तो मेरा 1 डिग्री वेरीफाई हो जाएगा। बहुत ही थिक लिया गया है, मतलब ये है कि जो स्टेप्स लिया गया है वो 100% एक्यूरेट है। आप ट्राई करना, डेफिनेटली ये आपको बनते हुए दिखेगा भी और सही भी बनेगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर देखो इतना थिक है ना, तो 1-2 डिग्री शिफ्ट ऐसे ही कर जाता है, तो 1-2 डिग्री को आप इग्नोर कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन जो स्टेप्स बताया गया 100% एक्यूरेट है। चलो तो इस वाले वीडियो में इतना ही रहेगा। अपकमिंग वीडियो में
आपको इसके आगे वाला पार्ट को कवर किया जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त में भी अपने शेयर करें। और साथ में आप मेरे से जुड़ के अगर लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन का, मतलब सिलेबस जो भी आपका हाफ ईयर का जो सिलेबस है उसका रिवीजन स्टार्ट करें, कंप्लीट रिवीजन मैथ एंड साइंस का। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़ के अपने जो हाफ ईयर का एग्जाम है उसको आप पूरा कंप्लीट करेंगे और अपने मार्क्स में इंप्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।